हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ होगूस लव का एपिसोड 6। इससे पहले अगर आपने एपिसोड 5 नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लें। तो चलिए बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब होगू ब्यूल को दोई से ये कहते हुए सुन लेता है कि बेबी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही कहा था कि तुम्हें बेबी का अबॉर्शन करा लेना चाहिए। ये कहकर ब्यूल दोही के पास से चला जाता है तो होगू उसका एलिवेटर तक पीछा करता है। तभी ब्यूल की सेक्रेटरी गोमी का कॉल आता है तो ब्यूल कहता है कि वो डेट के लिए शिंडो होटल नहीं जाएगा। तो होगू को लग जाता है कि ब्यूल कॉन्डम यूज नहीं करने की बात कर रहा है और वो गुस्से में ब्यूल को पीट देता है, क्योंकि उसे लगता है कि बेबी दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कैसे ब्यूल कह सकता है कि बेबी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। अगर वो बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकता तो उसे पहले ही प्रोटेक्शन यूज करना चाहिए था। होगू ब्यूल को पीटने के बाद वहां से भाग जाता है और ब्यूल लाश की तरह वहां पे बैठा ही रह जाता है। ब्यूल को तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि अभी उसके साथ हुआ क्या। ऑफिस में जे अपनी कॉमिक की आगे की कहानी सोचते सोचते पगला ही जाता है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वह आगे कहानी को बढ़ाए कैसे। ऊपर से होगू 3 दिनों से वहां आया नहीं होता। होगू 3 दिनों बाद ऑफिस पहुंचता है तो जे की हालत देखकर घबरा ही जाता है। होगू जे से माफी मांगता है और कहता है आइंदा से वो ऐसा कभी नहीं करेगा। एक तरफ होगू तेही को बताता है कि वो बेबी के फादर से मिला। उसने बेबी के फादर का फेस भी देखा, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा कि उसने उसे कहाँ देखा है। दूसरी तरफ ब्यूल भी यही सोच में पड़ा था कि उसने होगू को कहीं तो देखा है। बाद में दोनों को रियलाइज होता है कि वो हाई स्कूल में कलीग्स थे। ब्यूल को हाई स्कूल के वो दिन याद आते हैं जब होगू कितना इनोसेंट सा था और लोग उसे बुली किया करते थे। होगू को भी याद आता है कि स्कूल प्रेसिडेंट होने के कारण ब्यूल को लड़कियां काफी ज्यादा भाव दिया करती थी और वो स्कूल प्रेसिडेंट के साथ साथ काफी हैंडसम भी था। और उन्हीं लड़कियों में से दोही भी एक लड़की थी जो उसे लाइक किया करती थी। ब्यूल की सेक्रेटरी उसे बताती है कि आज 6 बजे उसका होक्यूंग के साथ होटल में डेट है। दोही का कोच दोही के बारे में जानने के लिए होगू के घर पहुंच जाता है, क्योंकि वो 6 महीने से दोही के टच में ही नहीं था। कोच होगू को ट्रीट देता है और उसे काफी मस्का लगाते हुए दोही के बारे में पूछता है और होगू के मुंह से निकल ही जाता है कि दोही बिल्कुल ठीक है। होगू को दोही की चिंता होने लगती है तो वो हॉस्पिटल भाग कर जाता है, पर उसे वहां पता चलता है कि दोही तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी है। होगू दोही को टैक्सी का वेट करते हुए देख लेता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन दोही जब तक वहां से टैक्सी लेकर जा चुकी होती है। होगू दूसरी टैक्सी लेकर दोही का पीछा करता है। दूसरी तरफ होक्यूंग ब्यूल से रिवेंज लेने के लिए बिल्कुल रेडी होती है। गोमी उसे बताती है कि डेट के लिए बिल्कुल लेट मत होना, क्योंकि ब्यूल को लेट होने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। होक्यूंग जानबूझकर लेट पहुंचती है और देखती है कि ब्यूल पहले की तरह आज भी उतना ही हैंडसम है। होगू दोही का पीछा करते हुए मोटल पहुंच जाता है। दोही जब डोर खोलती है तो पीछे से कोच आकर होगू को धक्का मारकर दोही के रूम में घुस जाता है, जहां कोच बेबी को देखकर तो शॉक में ही चला जाता है और दोही से पूछने लगता है कि इस बच्चे का फादर कौन है। तो दोही कहती है कि ये बच्चा मेरा है और इसका फादर कोई नहीं। दूसरी तरफ ब्यूल अपनी अचीवमेंट के बारे में बता कर होक्यूंग को पका ही देता है और बेचारी ये सोचकर स्माइल कर रही होती है कि उसे अपना रिवेंज लेना है तो उसे इस गधे ब्यूल में इंटरेस्ट शो करना ही पड़ेगा। ब्यूल होक्यूंग को कहता है कि तुम ऐसी दूसरी इंसान हो जो मुझे काफी ज्यादा खूबसूरत लगी। तो होक्यूंग पूछती है कि वो पहला कौन सा इंसान है जो तुम्हें खूबसूरत लगा। तो ब्यूल कहता है तुम्हें बहुत इंटरेस्ट है मेरे पास्ट के बारे में जानने में। इसी पे होक्यूंग कहती है कि जिस दिन तुम मेरे बन जाओगे उस दिन से तुम्हारे पास्ट के बारे में जानने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। ये सुनकर तो ब्यूल चुप ही हो जाता है। कोच दोही से काफी बहस करने के बाद सो जाते हैं तो दोही कहती है कि इनकी प्राइमरी इनकम का सोर्स मैं ही थी, लेकिन मेरे गायब होने के बाद ये काफी ज्यादा हर्ट हुए होंगे। तो होगू कहता है कि कोच अपना फ्रस्ट्रेशन कैसे भी करके निकाल ही लेंगे, लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकती। दोही फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद कोच भी बाहर आ जाते हैं और दोही से कहते हैं कि तुमने बेबी करने का फैसला कब किया।
तो दोही बताती है कि जब मैं होगू और पिक पॉकेट लेडी से मिली, उनकी वजह से मुझे काफ़ी हौसला मिला। दोही कोच से अपना डिसीजन बताती है कि मैं अपनी बेबी को अडॉप्शन के लिए दे दूंगी और अपना काम फिर से स्टार्ट कर दूंगी। होगू बेबी के पास लेटे हुए सोचता है, मैं तो दोही से ब्यूल के बारे में पूछ ही नहीं पाया। ब्यूल डेट के बाद होक्यूंग को घर तक राइड देता है। गोमी क्यूंग से उसके डेट के बारे में पूछती है तो क्यूंग बताती है कि अभी तक उसका रिवेंज खत्म नहीं हुआ है और अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। क्यूंग ब्यूल से कहती है कि अगर हम सेकंड डेट पे गए तो अगली बार मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी, और तुमने तो बताया ही नहीं कि तुम्हें मिलने वाला ऐसा खूबसूरत इंसान कौन था। ब्यूल कार में अकेला बैठकर सोचता है कि शायद मैं तुम्हें नहीं बता पाऊंगा कि मुझे मिलने वाला पहला खूबसूरत इंसान कौन था। असल में वो पहला खूबसूरत इंसान कोई और नहीं बल्कि वो पागल होगू हुई था। ब्यूल ये सोचकर काफी दुखी हो जाता है और यहीं पे हमारा एपिसोड 6 खत्म होता है। आगे के एपिसोड्स के लिए हमारे चैनल पे बने रहें।